सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार का नाम और साथ दोनों जरूरी है। इसके बाद भी सवाल आता है कि क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? उनकी सेहत को रहस्य में क्यों रखा जा रहा है? यह सवाल नीतीश कुमार से भी है, उनकी पार्टी से भी है और सबसे ज्यादा सहयोगी बीजेपी से। जिस बीजेपी ने ओडिशा चुनाव के समय नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बना दिया, कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहुत उम्र हो। बिहार के अंदर इस वक्त दोस्तों एनडीए सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का समर्थन करके वहां पर अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरह से दावा यह किया जा रहा है कि मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ सकते, यानी कि बिना नीतीश कुमार के। तो किस तरह से नीतीश कुमार का बचाव किया जा रहा है और किस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, और सीधे तौर पर अगर हम सारी बातें कुल मिलाकर एक कहें तो यह निकलेगा उसका निष्कर्ष कि मोदी जी ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं। कैसे टेके वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? बिहार की राजनीति में यह सवाल हर दिन उठता जा रहा है। दिखाई सबको दे रहा है, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बोल रहा कि नीतीश कुमार की सेहत अब मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने लायक नहीं है। ऐसे मुद्दों पर बोलकर और माहौल बना देने में बीजेपी ही आगे रहती है, लेकिन वह भी इस सवाल पर चुप है, क्योंकि इस बार बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। बीजेपी जानती है कि उसे सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार का नाम और साथ दोनों जरूरी है। इसके बाद भी सवाल आता है कि क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? उनकी सेहत को रहस्य में क्यों रखा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि यार नीतीश कुमार ठीक है? इस तरह से क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? और सबसे ज्यादा सहयोगी बीजेपी से। जिस बीजेपी ने ओडिशा चुनाव के समय नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बना दिया, कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहुत उम्र हो गई है, अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि नवीन बाबू के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? अगर हम सत्ता में आएंगे तो जांच करवाएंगे। क्या बीजेपी ने नवीन पटनायक की सेहत की कोई जांच करवाई है? लेकिन चुनाव में सेहत और उसके पीछे षड्यंत्र का सवाल उठाकर बीजेपी ने माहौल बना दिया। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने नवीन पटनायक को भी आमंत्रित किया, तो नवीन पटनायक अपने ही सहारे मंच पर पहुंच गए, यह दिखाने के लिए कि पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन चुनाव में लाभ लेने के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठा प्रचार किया गया। यह किया जा रहा है का मामला निजी होता है, लेकिन उसे सार्वजनिक बहस से दूर नहीं रखा जा सकता, खासकर तब वह जब संवैधानिक पदों को संभाल रहा होता है। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत चलने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव में यही तो आरोप था कि बाइडेन राष्ट्रपति पद का निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है और इस राज को छिपाकर रखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया भी इसे छिपाने में शामिल है। जब बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, तब भी उनकी सेहत का सवाल जोर शोर से उठा था। कहा गया था कि ट्रंप के सामने नहीं टिक पाए, अब किसी सेहतमंद को सामने लाना होगा। ट्रंप का उठाया यह सवाल बहुत जरूरी सवाल था। जनता को जानने का अधिकार है कि जिस व्यक्ति को चुनने जा रही है वह क्या उसकी सेहत पूरी तरह ठीक है? कहीं उसकी सेहत को लेकर छिपाया तो नहीं जा रहा? कोई और उसे नियंत्रित तो नहीं कर रहा है? कोई और तो उसको ऑपरेट नहीं कर रहा है? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की यात्राएं भी की हैं, लेकिन कार्यक्रमों में कुछ जगहों पर उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है जिससे संदेह हो जाता है कि नीतीश कभी कभी अपने नियंत्रण में नहीं रहते। क्या उनकी सेहत ठीक है? 20 मार्च गुरुवार की शाम का नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक उद्घाटन समारोह में वे राष्ट्रगान के समय पास खड़े अधिकारी दीपक कुमार से बात करने लग जाते हैं। पहली बार में दीपक कुमार उनकी तरफ मुड़ते हैं, मगर फिर सामने देखने का इशारा करते हैं। नीतीश कुमार फिर से उन्हें हल्का धक्का देकर हंसने लग जाते हैं, मगर अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देते। तभी नीतीश कुमार हंसने लग जाते हैं और किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तब अधिकारी दीपक कुमार उन्हें इशारे से बात नहीं करने को कहते हैं। अगर ऐसा ही कुछ विपक्ष के नेता ने किया होता तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और गोदी मीडिया के चैनलों पर घंटों बहस चलती
कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, इस बात को लेकर कहीं बहस नहीं, क्योंकि तब बात उनकी सेहत पर आ सकती है जो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के सेक्शन 16 में लिखा है कि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में अदालत में सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। 1951 इसलिए किसी भी तरह से नहीं चाहती भाजपा रिस्क लेना। में कहा गया है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान के आर्टिकल 191 में कहा गया है कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अदालत में सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा से आपकी सदस्यता जा सकती है। हैरानी की बात है कि अभी तक किसी ने अदालत में इस बात को लेकर याचिका दायर नहीं की है। एक और बात देखने को मिला, नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा उनकी हरकतों के बाद ही उठता है और बच बचाकर उठाया जाता है। वजह हो सकती है विपक्ष के सामने भी कि नीतीश कुमार की जनता में अपनी साख है, उनका सम्मान है, कहीं वोटर ज्यादा आहत ना हो जाए। लंबे समय से नीतीश कुमार संवैधानिक पदों पर रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रगान के समय क्या और कैसे किया जाता है, लेकिन बीच में ही उनका हंसना, अधिकारी को हल्का धक्का देकर बात करने की कोशिश करना कहीं से सामान्य नहीं लगता कि नीतीश कुमार ठीक है, ये सामान्य नहीं लगता। लेकिन हर तरीके से मोदी जी उनको बचाने की कोशिश करेंगे, जो उनकी क्योंकि पहचान और स्वभाव नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनेगी। तो है ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार बेहद शालीन व्यक्ति रहे हैं, नाक तौलकर बोलते रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत पर संदेह के बादल अच्छे नहीं। इस साल बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या वे वाकई 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहने की स्थिति में हैं? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर धरना दे दिया कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, अपने पद से इस्तीफा दें। 21 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तेजस्वी यादव ने मांग की कि राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। सवाल किया कि जिन्हें प्रधानमंत्री लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं की है उन्होंने। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नीतीश अस्वस्थ हैं तो उन्हें अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। सवाल है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर क्यों नहीं बोल रही है? सेहत पर ना सही, बीजेपी राष्ट्रगान के अपमान पर क्यों नहीं बोल रही है? अगर बीजेपी के सहयोगी से राष्ट्रगान का अपमान हो जाए तो क्या यह बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं होगा? जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय कुमार चौधरी कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कोई भी इस बात का बचाव नहीं कर पाया कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के साथ क्या किया। यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में खेद प्रकट नहीं किया। विजय कुमार चौधरी मंच पर मौजूद थे जब नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय हंसी मजाक करने लग गए। हमने सदन में भी कहा है कि
राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीतीश कुमार के स्वभाव में ये अंदर तक शामिल है। और बिहार की जनता ने देखा है कि इस तरह के राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करना हो या राष्ट्रीय के प्रति इज्जत और श्रद्धा रखने की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा अगली पंक्ति में रहे। बहुत सारे लोगों ने राजनीति में संयम रखना, संवेदनशील होना और दूसरे के प्रति सही आचरण रखना, ये तो नीतीश कुमार की खासियत रही है। बहुत सारे लोगों ने और हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजों को उन्हीं को देखा है, और अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे किस्म की निराशा का परिचायक। विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वभाव में राष्ट्रगान के प्रति आदर शामिल है। यह बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जो किया अभी किया। राष्ट्रगान के समय उनका हंसी मजाक करना अभी की घटना है। सवाल अभी की उनकी सेहत को लेकर हो रहे हैं। इसी वजह से सवाल किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी सार्वजनिक। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये बात सुनकर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अचंभित हो जाए आप लोग, क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरों, जिस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार भरे मंच पर राष्ट्रीय गान का जो है अपमान कर रहे हैं। यही अगर कोई और विपक्षी नेता होता, कोई विपक्ष का कोई और शख्स होता, तो अभी तक उसके खिलाफ मुकदमे दायर हो जाते, केस दर्ज हो जाते और गोदी मीडिया पानी पी पी कर कोसने का काम कर रहा होता। लेकिन ये एनडीए के अंदर है दोस्तों। जिस तरह से बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हालत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया दोस्तों, तो फिर बिहार के अंदर मोदी जी की सरकार दोबारा से नहीं आ पाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर वापसी करने के लिए भाजपा को नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी ने क्या नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए नीतीश कुमार का हर तरीके से बचाव किया जा रहा है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।